या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात महब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अव्वलन गुजारिश ये है कि बंदा नाचीज़ कोई आलिम या कोई फ़ाज़िल या ख़तीब नहीं, एक मदरसे का अदना सा तालिब इल्म हूँ। सबक सुनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप दुआ फ़रमाएँ खल्लाक़ कायनात मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हक़ सुनकर समझकर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद गुजारिश ये है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये नशिस्त बिरादर मोहतरम मोहम्मद आमिर साहब ने अपने वालिद गिरामी मोहम्मद असलम मरहूम मग़फ़ूर के ईसाले सवाब के लिए इनेकाद पज़ीर की है, जिसमें बंदा नाचीज़ आप हज़रात और बिलख़ुसूस मेरी जमात के मुक़्तदर उलमा और अख़स्सुल ख़ास जिगर गोशाए पीर तरीक़त साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब बुखारी ज़ीदा शर्फ़हू जलवागर हैं। हम सब मिल के दुआ करेंगे। हो सकता है इस पाकीज़ा महफ़ल में कोई ऐसा शख्स अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी ज़बान से निकले हुए कलिमात को अल्लाह कबूल फरमा कर मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए और मरहूम को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जितना वक़्त है उसी दायरे में रहकर कुछ बातें करूँगा, लेकिन आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप इधर उधर तवज्जो करने के बजाय अगर अपनी तवज्जो मेरी तरफ मबज़ूल रखें, ताकि जो कुछ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ अल्लाह मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज की गुफ्तगू के उन्वान के हवाले से अर्ज़ करूँगा। इस जदीद दौर में ये जिसको हम तालीम याफ्ता या तरक्की याफ्ता मुआशरा कहते हैं, आजकल बुज़ुर्गों को एक शिकायत है कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमारी औलाद हमारी वो ताबेदारी और फर्माबरदारी नहीं करती है जो उन्हें करनी चाहिए थी। चूँकि इन लोगों ने आज से कोई 40-50 साल पहले का जो ज़माना देखा है, उस वक़्त के बच्चों में जो माँ बाप का अदब और एहतराम था, आज वो हमें नज़र नहीं आता। या अगर इसका बरअक्स कर दीजिए, आज के नौजवान ये शिकायत करते हैं हमारे वालिदैन हमारी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते, जबकि इस जदीद दौर में हमारे वालिदैन जिनकी उम्र किसी की 70 या 80 साल है, वो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनके ख़यालात बड़े फरसूदा हैं, जदीद दौर के तकाज़ों का उन्हें इल्म नहीं है, इसलिए वो हमारी बातों को अहमियत नहीं देते। जबकि हम इंतहाई तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग हैं, हम वक़्त के तकाज़ों को समझते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो हमारा कहना माने, हमारी ख्वाहिशात का एहतराम करें। दरअसल ये नौजवान भूल जाते हैं, आज 4 लफ्ज़ पढ़ने के बाद, किसी कुर्सी पे बैठने के बाद, किसी मनसब तक पहुँचने के बाद तुम ये समझती हो कि ये सारी मेरी काविश और मेरी मेहनत का समर है। भूल जाती हो कि जब तुम्हें चलना नहीं आता था, तुम्हारा यही बाप तुझे सीने से लगा के चला करता था। तुम भूल जाते हो जब तुम्हें शायद लफ्ज़ रोटी भी बोलना नहीं आता था, तो तुम्हारे मुंह में लुक़्मे कौन डाला करता था। काश कि ये नौजवान सुन ले, समझ ले कि अगर उस मंजर को सामने रखें तो कभी मैं कहा करता हूँ, आज जो बच्चा PhD की डिग्री ले ले, बेशक उसके पास बड़ी डिग्री होगी, लेकिन उसके बाप की ज़बान से निकले हुए
जो मोहब्बत पर कलिमात हैं, ये PhD की डिग्री उन दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो इसलिए आज जो ये शिकवा पैदा होता है, इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, अपने बच्चों की तरबियत के लिए अगर हम कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो मेरा ख्याल ये है कि कुरान मुक़द्दस ने इस हवाले से बड़ी वाज़े तौर पर रोशनी डाली है। जिस आयत को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, इसका ताल्लुक है कि हज़रत लुक़मान हकीम ने अपनी औलाद की, अपने बेटों की तरबियत किस नहज पे की है। इसका तर्जमा अर्ज़ करने से पहले अहले मोहब्बत को अर्ज़ करूँगा, एक हदीस पाक इस तालिब इल्म से बतौर सबक के आप ज़हन नशीन फरमा के जाएं। अरबी इबारत अगर ज़बानी याद हो जाए तो फाबिहा, अगर ना भी हो तो इसका तर्जमा खुद याद करें और जाएं अपने बेटों को और बेटियों को यह हदीस सुना दें और हर रोज़ उनको सुनाएं। कसम से कहता हूँ, मेरे महबूब के फरमान में कमाल ये है कि संग दिल से संग दिल बेटा क्यों ना होगा, उसके दिल के अंदर बाप की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आइए वो हदीस पाक बड़ी मोहब्बत से करूँगा, इसको गौर के साथ समाप्त फरमाइए। मेरे और आपके प्यारे आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपने देखा एक बुजुर्ग जा रहा है, उसके साथ उसका एक नन्ना मुन्ना बेटा भी है, जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा मुअर्रिखीन की तहकीक के मुताबिक 9 या 10 साल थी। मेरे और आपके प्यारे आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से छोटा सा सवाल किया, बेटा बताओ ये जो आपके साथ जा रहा है ये कौन है? आगे से वो बच्चा कहता है, हुजूर ये मेरे वालिद गिरामी हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं। मेरे और आपके प्यारे आका ने उस बेटे को 3 पैगाम अता फरमाए, 3 नसीहतें की हैं, 3 हुक्म दिए जो हमारे लिए एक सबक है ता क़यामत तक। मेरे और आपके प्यारे आका ने पहला सबक फरमाया, मेरे बेटे पहली नसीहत ये ज़हन में रख, जिस वक्त तू अपने बाप के साथ चलता है तो मेरे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, फरमाए ला तमशी अमामा का, कभी भी अपने बाप के आगे नहीं चलना, बाप के पीछे पीछे चला करो। अब जरा इस बात पे गौर करें, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अदब का वो पहला जो सबक सिखाया है, इसमें कोई नमाज की तलकीन नहीं है, इसके अंदर दिगर फराइज का तज़किरा नहीं है। सबसे पहला बेटे को अदब का सबक सिखाया जा रहा है। फरमाया जब तक अदब नहीं होगा तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं होगा। फरमाया ला तमशी अमामा का, जब बाप और बेटा दोनों चल रहे हो तो बेटे का हक बनता है वो पीछे पीछे चले और बाप को आगे आगे चलना चाहिए, ताकि ये तुम्हारी पीठ तुम्हारे बाप को नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मेरे और आपके प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, दूसरा सबक याद कर ले। अर्जुन कौन सा सबक है? फरमाए ला तजलिस कबला का, अगर तू अपने बाप के साथ किसी महफिल में जाए, किसी मजलिस में जाए, कहीं भी जाए तो मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं जब तक तेरा बाप खड़ा रहे तुझे बैठने की इजाजत नहीं है, बाप के एहतराम में खड़ा रहे। जैसे आज हम इस महफिल में आए, अगर बाप भी साथ है बेटा भी साथ है, अब अगर जब तक बाप कुर्सी पे बैठता नहीं है, मेरे नबी का फरमान यह है बेटे को बैठने की इजाजत नहीं है, बेटा तब बैठेगा जब पहले बाप बैठ जाएगा। मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे तीसरा सबक याद कर ले। अर्ज की या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इरशाद फरमाइए। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया कि तीसरा पैगाम यह है, ला तो सब्बा बिवाला देखा, तेरी वजह से कोई आदमी तेरे बाप को बुरा ना कहे, गाली ना दे, बुरा भला ना कहे। इसकी तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन ने 2 मतलब बयान किए हैं, 2 मफहूम वाज़ेह किए हैं। एक तो मतलब यह है ला तो सब्बा बिवाला देखा, तेरी वजह से तेरे बाप को गाली ना दी जाए। क्या मतलब है? तेरा बाप चाहे जिंदा हो, तेरा बाप चाहे दुनिया से चला गया हो, तू ऐसा काम न कर कि जिसकी वजह से लोग ये कह दे मियां फलां का बेटा था, फलां का पुत्र था, इसलिए बाप ऐसा था तो बेटा भी तो यही करेगा। तू अच्छे काम कर ताकि दुनिया को पता चले और वो ये कहें मियां फलां का बेटा था। बाप अगर नेक था तो अल्लाह ने बेटा भी कितना नेक बना दिया है। एक माना ये बयान किया, बाहर इल्म ने ये भी कहा इसका माना ये है अपने बाप को गाली मत देना। उलमा फरमाते हैं क्या बाप को बंदा गाली कैसे दे सकता है? इस हदीस की तशरीह दूसरी हदीस के अंदर जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, मेरे और आपके प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं अपने बाप को गाली न देना। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ऐसा कौन बदबख्त इंसान होगा जो अपने बाप को गाली देगा? मेरे और आपके प्यारे आका ने खुद इसकी तशरीह कर दी और तौज़ीह की है। फरमाया आपने बाप को गाली देने का मतलब यह है जब तू किसी के बाप को गाली देगा, किसी के बाप को बुरा कहेगा, वो जवाब में तेरे बाप को गाली देगा कि नहीं देगा? कहा या रसूलल्लाह देगा।
फरमाया बज़ाहिर तूने उसके बाप को गाली दी है और जवाब में उसने तेरे बाप को गाली दी है, हकीकत में गोया के तू अपने बाप को गाली दे रहा होता है। फरमाया कभी भी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये 3 पैगाम जाए आप अपने घरों के अंदर अपने बेटों को याद करा दे, अपनी बेटियों को बताएं, ताकि पता चले कि अगर बेटा ये इतना बड़ा भी आलिम बन जाए, जितना बड़ा भी पढ़ जाए, जितना बड़ा भी स्कॉलर बन जाए, इसको शरीयत ये भी इजाजत नहीं देती है कि बेटा आगे चले और बाप पीछे चले, बल्कि क्या है फरमाया बाप को आगे और बेटे को पीछे चलना चाहिए। इस मसले पे गौर करते हुए एक मरतबा मेरे ज़हन में इश्काल पैदा हुआ, उसकी मैं जुस्तजू करता रहा, ततब्बु करता रहा, तफक्कुर करता रहा, गौर व फिक्र करता रहा, कैसे मसला हल करूं, जुस्तजू करता रहा। आखिर मेरे आका का फरमान है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है मंजिल तक पहुंच जाता है। मसला मेरे ज़हन में अटक गया, सवाल ज़हन में आया, अगर बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं, इस मसले पे जरा थोड़ा सा अहले इल्म को दावत दूंगा, जरा थोड़ा सा गौर कीजिए। बाप और बेटा दोनों बराबर जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। सवाल ये है बाप आगे चले बेटा पीछे चले, खुदा न करे ऐसा हो जाए कि अगर बाप अनपढ़ है, बाप तालीम याफ्ता नहीं है, बाप पढ़ा हुआ नहीं है और बेटा कुरान का हाफिज भी है, कुरान का कारी भी है, कुरान का आलिम भी बन जाता है। अब बाप तालीम याफ्ता नहीं है, बेटा आलिम बन गया। अब ज़हन में सवाल पैदा होता था, अगर ये बेटा पीछे चलता है, बाप आगे चलता है, आखिर इल्म की अज़मत होती है, इल्म की शान होती है, तो ये तो इल्म की तौहीन होगी। और अगर बेटा आगे चलता है, बाप पीछे चलता है, बाप की भी अगली होती है। बड़ी जुस्तजू करता रहा, एक फकीर ने इस मसले को हल कर दिया। एक मुहद्दिस ने इसकी तशरीह करते हुए कहा, भाई सुन लो, इसका मतलब ये बनता है अगर ऐसा वक्त आ जाए, ऐसी मिसाल आ जाए कि बाप तालीम याफ्ता नहीं है, बाप नहीं पढ़ सका है, बेटा आलिम बन गया है, अगर बेटा आगे चलता है बाप की भी अगली होती है, अगर बेटा पीछे चलता है इल्म की भी अगली होती है, तो फिर क्या करना चाहिए? फुकहा ने लिखा फिर बाप और बेटे को आगे पीछे नहीं, दोनों को बराबर चलना चाहिए, ताकि इल्म की अज़मत भी बाकी रह जाए और बाप की अज़मत भी बाकी रह जाए। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, किस हद तक मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने बड़ी गहराई तक जाके सोच के कहा, फरमाया ख्याल कर लेना, इल्म की अज़मत का भी ख्याल कर लेना, बाप की अज़मत का भी ख्याल कर लेना, ताकि बाप और बेटा दोनों बराबर चलते रहे, बाप की अज़मत भी बरकरार रह जाए और इल्म की अज़मत भी बरकरार रह जाए। इसलिए हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो वाद नसीहत किया, जितने आज बुजुर्ग तशरीफ फरमा है उनसे मैं दरखास्त करूंगा, हमने जरा थोड़ा सा काम को तकसीम कर दिया है। क्या तकसीम किया? अगर कुलखानी की महफिल है, 40वें की महफिल है, तो कोई नौजवान नहीं आता है खत्म के अंदर, कौन आएगा? बाप आएगा, बूढ़े लोग आएंगे। और अगर शादी की महफिल होती है फिर कहते अब्बा तू गर्दा जरा ख्याल करना, असी शादी तो होके आ जाते हैं। काश के इस महफिल में बाप अपने बेटे को भी साथ लेके आए, ताकि वो आलिम की गुफ्तगू सुने, हदीस मुस्तफा सुने, कुरान का पैगाम सुने। हो सकता है किसी बंदे की दिल की दुनिया बदल जाए और वो पैगाम लेके जाए। आज मैंने खिताब सुना था, आज मैंने वाज सुना था, आज मैंने मसला सुना था, आज के बाद मैं अपने बाप का अदब, अपने बाप का एहतराम करूंगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफा का फरमान है जब तक बाप का एहतराम नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह को इबादत कबूल भी नहीं करता है। एक मसले पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए। मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं, इरादा क्या है? मेरा अल्लाह राजी हो जाए। कोई आदमी नमाज तहज्जुद पढ़ता है, इरादा क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। कोई कुरान की तिलावत करता है, इरादा क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हम कुरान पढ़ने के बाद ये यकीन से नहीं कह सकते अल्लाह राजी हुआ है या नहीं हुआ। हम तहज्जुद पढ़ ले, यकीन से नहीं कह सकते अल्लाह राजी हुआ है या नहीं। हम इशराक को चाक पढ़ ले, यकीन से नहीं कह सकते अल्लाह राजी हुआ या नहीं। ये तो क़यामत में पता चलेगा। लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका ने एक कसवट्टी दी है, एक मेयार दे दिया, तराजू दे दिया। अगर तुम देखना चाहते हो अल्लाह राजी है या नाराज, फरमाया मैं तुम्हें दुनिया में कानून बताता हूँ, दुनिया में मैं तुम्हें कसवट्टी देता हूँ, परख के देखो तुम्हारा अल्लाह तुम पे राजी है या नहीं। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया आओ मैं तुम्हें कानून बताता हूँ। फरमाया रदर रब्बे फी रदल वालिद वसाखतुर रब्बे वसाखतुल वालिद। अपने अब्बे को देख लेना, अगर तेरा बाप राजी है तो समझ लेना आसमान का रब भी राजी होगा। अगर तेरा बाप नाराज है तो इबादतें करता रहे, अल्लाह कभी राजी नहीं होगा जब तक कि तेरा बाप राजी नहीं होता है। आइए नौजवानों को दावत देना चाहता हूँ,
नौजवानों से दरखास्त करना चाहता हूँ, सारा दिन काम करते रहे, सारा दिन मेहनत करे, बस जब शाम के वक्त घर में आए अब्बे के कदम चूम लिया कर, अब्बे के हाथों को बोसा दे दिया कर, अम्मी के कदमों में बैठ जाया कर, माँ को प्यार दे दे। फिर देखता हूँ ये जब माँ बाप राजी होके दुआ देते हैं, जितने तुम्हारे दुनिया के काम हैं, आया ये काम भी दुनिया के काम होते हैं या नहीं होते हैं। आज मैं ऐसी बात पे कभी अक्सर कहा करता हूँ, हमारे एक ज़ौक़ पैदा हो गया, शौक बन गया, हम दरबार पे जाते हैं, मिज़ारात पे हाजिरी के लिए जाते हैं। यकीनन जाना चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं करता, दरबारों पे जाना भाई से बरकत है। कोई जुमेरात को बाबा फरीद जाता है, कोई दाता साहब जाता है, मैं इनकार तो नहीं करता, बाइस से बरकत होगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, दरबार पे हाजिरी देने वाले, दाता साहब के पास जाने वाले, पहले ये देख घर में तेरा अब्बा राजी है या नाराज, तेरी अम्मी राजी है या नाराज। अगर तेरे माँ बाप नाराज है, तू दाता साहब नहीं, कहीं भी चला जा, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ तब कबूल होगी जब जिस वक्त तेरा बाप और तेरी अम्मा तुझ पे राजी हो जाएगी। इसलिए आज अगर हम ये सबक सीख ले, आज हम ये पैगाम सीखे, कुरान मुकद्दस की सूरह है सूरह लुकमान, उसमें एक रुकू के अंदर हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो वाज़ो नसीहत किया था। आज का बाप सुबह की नमाज के बाद कुरान खोल के बैठ जाए, आज की वालिदा सुबह की नमाज के बाद कुरान खोल के बैठ जाए। अगर कुरान का तर्जमा आता है तो फाबिहा, तर्जमे वाला खोल लीजिए। अगर तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा बेटा पढ़ा हुआ है, तुम्हारी बेटी तालीम याफ्ता है, उसको कह दीजिए अपने घर में हल्का बनाएं। ये पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ, बुजुर्गों से अदब दरखास्त करना चाहता हूँ, अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे, अगर आपका फाम और इदराक इस बात को समझने के काबिल है, तो बड़ी मोहब्बत से कहूंगा आज के बाद ये इरादा करें, अहद करें, सुबह की नमाज के बाद अपने बच्चों को बैठा लें, कुरान मुकद्दस खोल लीजिए, कुरान मुकद्दस में से 21वां पारा खोलिए, सूरह लुकमान खोल लीजिए। सूरह लुकमान में हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो समझाया, जो वाज़ो नसीहत की है, बस इसका तर्जमा हर रोज अपने बच्चों को सुना दो। हर रोज नहीं सुना सकते हो, कम से कम जुमे वाले दिन एक मरतबा सुना दो। अगर हफ्ते में नहीं सुना सकते, कम से कम महीने में एक मरतबा सूरह लुकमान का तर्जमा सुना दो। फिर बेटे से पूछना, आया तेरे दिल की दुनिया बदली है या नहीं। अब आइए वो नसीहत क्या है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, वइज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही वहुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। आपने अपने बेटे को करीब बुलाया, बड़े प्यार से कहा, वइज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही, अपने बेटे से कहा, वहुवा याइज़ुहु, अपने बेटे को वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे। क्योंकि नसीहत जो है ये बंदे की दिल की दुनिया को बदलती है। कुरानी मुकद्दस में एक और मकाम पे खल्लाक़ कायनात ने कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ प्यारे महबूब, आप इनको नसीहत करें, आपकी नसीहत से दिल की दुनिया बदल जाती है, आपके वादो नसीहत से दिल की दुनिया बदलती है। ये कुरान कह रहा है, दिल को बदलना है। अगर ज़मीन को झंझोड़ना चाहते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, कुरान ने कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, फरमाया नसीहत करो, दिल की दुनिया बदलती है। कहा बेटे पहला सबक याद करो। अब जरा सोचिए, प्यारे लुकमान हकीम ने पहला पैगाम क्या दिया? पहला सबक ये दिया, ऐ मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। फरमाया शिर्क कभी न करना, इसलिए शिर्क करने की वजह से तेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता। अगर तू शिर्क करता है, मुशरिक है, नमाज पढ़, तहज्जुद पढ़, जो इबादत कर, सबका खैरात करता रहे, तेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। मतलब ये था, सबसे पहले नंबर पर अपना अकीदा ठीक कर ले। जब अकीदा ठीक करेगा, अल्लाह तेरे अमल को कबूल करेगा। उसके बाद रब्बे कायनात ने कहा, प्यारे लुकमान हकीम, तूने मेरे बारे में बात की है, तूने मेरे बारे में पैगाम दिया, तूने शिरक की नफी की है, अब तू चुप कर जा। अब तेरे लिए मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। अब जरा कुरान का अंदाज़े तखातुब देखिए, कुरान का उसलूब देखिए, कुरान के बाद नसीहत का सलीका क्या है। अब पहले पैगाम किसने की दिया? हजरत लुकमान हकीम ने। अब अल्लाह ने कहा, प्यारे लुकमान तुम रुक जाओ ना जरा, मैं बात करता हूँ। अब रब्बे कायनात ने कहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। ऐ इंसान, मैं रब होके तुझे ऑर्डर करता हूँ, मैं रब होके तुम्हें हुक्म देना चाहता हूँ। कभी तूने ख्याल किया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, तेरी माँ जब तुझे पेट में पालती है ना, 40 दिन गुजरते हैं, जरा थोड़ा सा तू
बड़ा हो जाता है, फिर 40 दिन गुजरते हैं वजन और बढ़ जाता है, फिर 40 दिन गुजरते हैं। इसकी डिटेल 18वें पारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान की है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी डिटेल 19वें पारे में मुख्तलिफ मकामात पे तफसील बयान की है। 40 दिन के बाद तू बढ़ता जाता है। फिर उस वक्त माँ तुझे अपना बोझ महसूस नहीं समझती है। ये नहीं कहते मेरा पेट भारी हो गया, चलना दुश्वार हो गया, बल्कि खुशी खुशी लोगों को बताती है अल्लाह मेरी गोद हरी करने वाला है। तो कहा ऐ इंसान जरा ज़हन में रख, अनश्कुर ली वाले देख, मैं तुझे आर्डर करता हूं मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। अब आइए जरा गौर तो करें, पहले लुकमान हकीम ने किन के बारे में कहा? अल्लाह के बारे में कहा, और रब्बे कायनात ने फिर किसके बारे में कहा? वालिदैन के बारे में। अनश्कुर ली वालिदैन, फरमाया तुम्हें पता है लेकिन ये इंसान कितना नादान निकला। माँ ने बोझ उठाया, बाप ने तकलीफें बर्दाश्त की, आज बड़ा होके बाप के सामने आकर जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है। इंसान सोचता नहीं है तू पैदा कहां से हुआ, तेरी तखलीक कहां से हुई है। तूने कभी सोचा तू ऐसे गंदे नुत्फे से पैदा हुआ, गंदे का पानी से पैदा हुआ। अगर कपड़े को लग जाए कपड़ा नापाक हो जाता है, जिस्म को लग जाए जिस्म पलीद हो जाता है। तू क्या समझता है अपने आप को? और फिर कुरान मुकद्दस ने 18वें पारे में कहा जरा गौर तो कर, तेरी पैदाइश कहां से? एक गंदे नुत्फे से हुई है। अब ये इंसान आकर जाता है, कहते हैं मैं ये करता हूं। हजरत लुकमान हकीम ने आखिर में जाके जब बेटों को नसीहत की ना, कहा ला तमशी फिल अर्द मारहा, मेरे बेटे आकर के जमीन पे नहीं चलना, आजी के साथ चलो, आजी के साथ चलो। फरमाया तुम अपनी हकीकत पे गौर करो तो उन आयात का तर्जमा मेरी अकीदतों के महवर, मेरी रूहानियत के बाबो मलजा, शेख तरीकत साहिबजादा सैयद नसीर मिल्लत सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि ने इन आयात का तर्जमा एक खूबसूरत रुबाई के अंदर बयान किया। पीर नसीर मिल्लत इरशाद फरमाते इतना न अकड़ न इतना जज्बात में रहे। तवज्जो है मेरी बात, इतना ना अकड़ न इतना जज्बात में रहे, हद से ना गुजर दायरा ए जात में रहे, एक कतरा ए नापाक नस्ब है तेरा, औकात यही है तेरी, जरा औकात में रहे। अब शेख तरीकत फरमाते हैं कुरान की आयात का तर्जमा करते हुए, अगर आपको शौक हो ना शायरी पढ़ने का तो मेरे हुजूर शेख तरीकत नसीर मिल्लत की ये किताब, इसका नाम है रंगे निजाम। इसका उसलूब ये है, एक सफ़े पर कुरान की आयत, आगे नज़म के अंदर उसका तर्जमा, एक आयत नज़म के अंदर उसका तर्जमा, एक हदीस पाक फिर नज़म उसका तर्जमा। जितनी शायरी की है कुरान और हदीस की तर्जमानी की है, एक एक आयत का तर्जमा नज़म के अंदर करके पढ़ते हैं। अगर कभी शायरी से शगफ हो, उर्दू अदब से मोहब्बत हो, इसका मुताला करके देखिए, फिर पता चलेगा नसीर मिल्लत ने कुरान का तर्जमा किस अंदाज से पेश किया है। अब आइए हजरत लुकमान हकीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया। अब अल्लाह ने फरमाया अच्छा प्यारे लुकमान, अब मैंने तेरे बारे में बात की, अब तू फिर बोल। अब आगे प्यारे लुकमान बोलते हैं, वैज़ काला लुकमान नहीं, हजरत लुकमान हकीम ने प्यारे बेटे से कहा या बुनैया इन्नहा इन ताको मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। फरमाया अकीदे की दूसरी बात ज़हन में रख ले। का मौला कौन सी? अब रब्बे कायनात फरमाता है या बुनैया, ऐ मेरे नन्हे मुन्ने बेटे, इन्नहा इन तको मिसकाल हब्बत मिन खरदलिन, अगर तेरा एक अमल राई के दाने के बराबर हो, यानी बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल छोटा सा हो, अकीदा ये रख मेरा ये अमल मेरा अल्लाह देख रहा है। अब इस जुमले को जरा मोहब्बत से ज़हन में रख के जाइएगा। अकीदा क्या दिया? या बुनैया इन्नहा इन तको मिसकाल हब्बत मिन खरदलिन, एक राई के दाने के बराबर हो, फातकुन फी सखरतिन, चाहे वो तू पहाड़ों की गार में बैठ के कर, चाहे आसमान की बुलंदियों में कर, चाहे तू बंद कब्रों में कर, चाहे गार के अंदर बैठ के कर, अकीदा ये रख तेरा अमल तेरा अल्लाह देख रहा होता है, तेरा अमल अल्लाह देख रहा होता है। अब ये कितना अजीम पैगाम दिया कुरान मुकद्दस ने। अब अगर इसकी मैं वजाहत करूं बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहूंगा, ये क्यों कहा कि अकीदा रख तेरा अमल तेरा अल्लाह देख रहा है? क्योंकि जब बंदे को यकीन हो जाए ना कि मेरा कोई काम देख रहा है, बंदा चोरी नहीं करता, बंदा फराड नहीं करता, डर के छुप जाता है। कहते यार अगर मेरी चोरी पकड़ी गई ना मेरी बदनामी बड़ी होगी, मेरी रुसवाई बड़ी होगी, इसलिए वो चोरी के डर से, बदनामी के डर से छोड़ देता है। पर मैं तेरा कोई भी अमल हो, ये अकीदा रख तेरा अमल तेरा अल्लाह देख रहा हो। ये दो बातें प्यारे लुकमान हकीम ने अकीदे की बयान की। उसके बाद फिर आए अमल की तरफ, कहा तीसरा पैगाम दिया या बुनैया अकीमिस सलात,
अब कभी कुरान के उसलूब को देखता हूं ना, तो अगर अरबी जबान के साथ शगफ हो या बुनैया, ये इब्नुन की तस्गीर है, जिसका मन होता है नन्ना मुन्ना बच्चा, छोटे बेटे। साढ़े बच्चे बड्डे भी हो जाए ना, जदों बामे शादी भी हो जाए ना, तो प्यो प्यार न लाए मेरे नन्ने मुन्ने पुत्र इधर आ जाए। यानी हालांकि आपके बेटे कड़ियल जवान थे, वादो नसीहत कर रहे, लेकिन या बुनैया सीगा तस्गीर का बाल बोल बार बार बोलते हैं, ओए मेरे नन्ने मुन्ने बेटे, ओए मेरे प्यारे प्यारे बेटे। यानी इसमें वो प्यार मौजूद होता है, वो मोहब्बत झलकती है जो बाप के दिल के अंदर होती है। वो मोहब्बत अल्फाज के सांचे में ढल के आ जाती है कि बाप को इतना प्यार होता है, इतना कि बाप बेटे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मिसाल देना चाहता हूँ, मुमकिन है यहाँ देहात के रहने वाले भी कुछ अहबाब मौजूद होंगे तो मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। एक आदमी था, उसने देखा उसका बेटा है वो नाला बना रहा था, गर्मी का टाइम था, बाप ने देखा कि मेरा बेटा नाला बना रहा है, गर्मी का टाइम, चला गया, कहा बेटा काम बंद कर दो, जब मौसम ठंडा होगा ना फिर आके काम कर लेना। कहा चाबा जी तुम चलो मैं आ रहा हूँ। उसका ख्याल ये था कि थोड़ा सा काम बाकी है, मैं अभी मुकम्मल करके चला जाता हूँ। अब वो चला गया, बाप थोड़ी देर इंतजार की, बेटा वापस नहीं आया, फिर दोबारा चले गए, जाके कहा बेटा गर्मी बहुत है, काम छोड़ दो, आ जाओ जरा, जब मौसम ठंडा होगा। अच्छा बाबा तू चल मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर इंतजार किया, फिर ना तीसरी मरतबा बाप आया, कहा बेटे मैंने तुझे कहा आ जाओ कि गर्मी बहुत है, जरा आराम से बैठ जाओ, ठंडे टाइम पे काम कर लेना। कहा अच्छा बाबा तू चल मैं आ रहा हूँ। जब बाप ने देखा ना, 3 मरतबा बाप दिया, पहली बार भी बेटा नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया। उसने कहा इसको एहसास नहीं है कि मेरे दिल में प्यार की तरह। उसने क्या किया, अपने पोते को यानी उस बेटे के नन्हे मुन्ने बेटे को उठाया, बाहर धूप में बैठा दिया। अब वो देख रहा था, उसने काम छोड़ा, दौड़ के आया, आके बेटे को उठाया, सीने से लगाया, कहा अब तेनू की होगी, एडी गर्मी मेरे पुत्र ने धूप पे बैठा देता है। फिर मैं अब पता चला कि बाप को तकलीफ कैसे होती है। कहा बेटा जिस तरह तूने अपने बेटे को देखा तुझे तकलीफ हुई है, तो तू काम कर रहा था, अगर तू जवान है लेकिन मुझे भी तकलीफ ऐसे ही हो रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि वाकई बाप के दिल में बेटे की कितनी मोहब्बत होती है। बाप का प्यार वो सच्चा प्यार होता है, कायनात में ऐसा प्यार और कोई नहीं है। बल्कि मैं कहा करता हूं, अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की जात के बाद अगर दुनिया में किसी का खालिस सच्चा और सच्चा प्यार है तो वो अल्लाह ने वालिदैन के अंदर मोहब्बत का वादा रखा है, मोहब्बत और वो शफकत रखी है जो कायनात में कहीं और नजर नहीं आती है। अब प्यारे लुकमान कहते हैं या बुनैया, पहले 2 बातें अकीदे की, अब अमल की तरफ है। या बुनैया आकिमिस सलात वाअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। पहला पैगाम का बेटे नमाज पढ़ा करो। क्या पढ़ो? नमाज पढ़ा करो। ये पैगाम आज की इस गुफ्तगू में बुजुर्गों से हाथ बांध के कहना चाहता हूं, जाएं आज के बाद जो बाप बैठा है वादा करे अपने बेटों को मैं नमाज का जरूर कहूंगा, वादा करे इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। बाप मस्जिद में जाएगा तो बेटा भी जाएगा। ये वो मसला है, लोग कहते हैं जी फलां का मसला फलां का, मैं कहता हूं ये वो मसला है जिसमें किसी का कोई झगड़ा इख्तलाफ है ही नहीं है भाई। अब जरा गौर कीजिए, पहला ऑर्डर किसका दिया? नमाज का। अब यहां एक मैं मिसाल अर्ज करना चाहता हूं, कहा कि बिस्सलात नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, क्या फायदा होगा? सैयदुना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला की जात अक़दस का ज़माना है। एक नौजवान ने किसी लड़की को देखा, लड़की बड़ी हसीन व जमीला खूबसूरत है, उसको कहने लगा आपके हुस्न को देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया, आप भी मेरे साथ मोहब्बत करें। औरत को बड़ी शरीफ ज़ादी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, बंदा बंदे से प्यार हो जाता है, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है ना बस एक शर्त मेरी मान ले। उसने कहा एक शर्त? आशिक तो बड़ी शर्तें मान जाते हैं। कहा बस एक ही शर्त है। कहा कौन सी? कहा बस इतनी सी शर्त है, 40 दिन लगातार फारूक के आजम के पीछे बाजमात नमाज पढ़नी है। क्या शर्त लगाई? 40 दिन लगातार फारूक आजम के पीछे बाजमात नमाज पढ़नी है। कहा ये तो काम ही कोई नहीं, 40 दिन तो आग झपकने में गुजर जाएंगे, कोई मसला नहीं। चला गया, जैसे अजान होती सबसे पहले वुजू करके पहली सफ पे आ जाता है। हर रोज यही होता। 40 दिन गुजर गए, सीरत निगार लिखते हैं 41, 42, 43, 3 दिन ऊपर हो गए। नौजवान वापस पलट कर ही गया। अब ये लड़की पैगाम भेजती है, उस नौजवान को मेरा पैगाम पहुंचा दो, मैं इंतजार कर रही हूं, आता क्यों नहीं है? अब उस नौजवान का पैगाम नौजवानों दिल की तख्ती पे नोट करके जाए, कहने लगा कि जाओ उसको बता दो अब मुझे तेरी जरूरत नहीं रही, मुझे नमाज वाला मिल गया।
तेरा हुस्न वो है, 4 दिन के बाद तेरे चेहरे पे झरियां पड़ जाएंगी, चीचक के दाग होंगे, तुझे देखने को दिल नहीं करेगा। शायद तेरा शौहर भी उस प्यार वाली नजर से तुम्हें ना देखना गवारा करे, लेकिन मैंने वो हुस्न देखा है जिसके अंदर झरियां नहीं होती है। मैं वो हुस्न देखा है जहाँ चीचक के दाग नहीं होते। मैंने वो हुस्न देखा है जो कभी मांद नहीं पड़ता। इधर ये कहा, उधर कुरान ने आवाज दे के कहा, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। एक नमाज वो अमल है जो बंदे को इंसान बना दिया करती है, बंदे को बुराई से रोकती है, बंदे को बेहयाई से रोकती है। इसलिए प्यारे लुकमान ने पहला पैगाम क्या दिया, या बुनैया अक़िमिस सलात, ऐ प्यारे बेटे नमाज पढ़ा करो, बामुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करो, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोको, बसबिर अला मा असाबक। मेरे बेटे याद रखना, जब तुम तबलीग का काम करोगे ना, लोगों को नेकी का पैगाम दोगे ना, तो लोग तुम्हें तंग करेंगे, लोग तुम्हें गाली देंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। ला जी बड्डा नमाजी आ गया, के ऐसी ऐसी बातें करेंगे तुम दंग रह जाओगे। आज आप भी जरा मंजर मुलाहिजा करके देखिए, कोई आदमी नमाज की तबलीग करे, नहीं तो आप देख लीजिए लोग आज मौलवियों पे कितने निश्तर चलाते हैं, जबकि ये तो भोले भाले लोग तबलीग करते हैं। कैसी बातें। मैं उन उलमा को खिराजे अकीदत पेश किया करता हूँ जो इस दौर में लोगों की बातें सुन के भी मेरे मुस्तफा का पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। तुम्हारी बातों को नहीं देखते, तुम्हारे मसाइब को, तकालीफ को नहीं देखते, फिर भी टाइम पर अजान भी पढ़ते हैं, टाइम पर नमाज भी होती है। मेरे मिल्लत के गय्यू नौजवानों, फरमाए अगर ऐसा वक्त हो, वस्बिर अला मा असाबक, प्यारे बेटे सब्र करना तुम्हारा काम है, अजर अता कर देना रब्बे कायनात का काम है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कि प्यारे लुकमान हकीम ने पहले 2 बातें अकीदे की, उसके बाद 2 बातें अमल की। नमाज का कहा, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का कहा, उसके बाद तीसरी और आखिरी बात अर्ज करके बात को समेटना चाहता हूँ, अखलाकियात का सबक दिया, अखलाकियात का सबक दिया। कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए, जाएं घर कुरान खोल लीजिए, कसम से कहते हैं कुरान कोई मुश्किल नहीं है। आज लोग कहते हैं जी कुरान समझना दुश्वार होगा, नहीं, कसम से कहना चाहता हूँ कुरान समझना कोई दुश्वार नहीं है। सूरह कमर में अल्लाह करीम ने 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बड़ा आसान कर दिया है को कुरान की तरफ आने वाला है, को कुरान से नसीहत लेने वाला है, को कुरान का पैगाम समझने वाला। भाई अगर इतना ही अदक होता, इतना ही मुश्किल होता, तो भाई इंसान इससे नसीहत कैसे हासिल करता। 4 मरतबा कुरान ने कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने आसान कर दिया है को नसीहत लेने वाला, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कुरान ने क्या कहा, बला तुसाइर खद्दक लिन्नास, बला तुसाइर खद्दक लिन्नास। प्यारे बेटे अगर कोई बंदा आपकी मुलाकात के लिए आए, आपसे मिलने के लिए आए, तो उस बंदे को देख के अपने रुखसार को ऐसे ना फेर लेना है। बड़े अजीब अल्फाज है कुरान, खद्दुन कहते हैं रुखसार को। फरमाया जब बंदा आए ना प्यार से मिलने के लिए, तो तुमने उससे चेहरा फेर लिया ऐसे, इसका मतलब है तुम मुतकब्बिर है, इसको इंसान नहीं समझता। आज अगर हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए, किसी के पास कोई मामूली सी पोस्ट आ जाए, तो वो जनाब गेट कीपर खड़ा करता है, साहब आराम कर रहे हैं, मुलाकात का टाइम नहीं है। नादान तू सोचता नहीं है कि जिस सीट पे तू है, अगर तेरी जगह पे ये बंदा होता और उसकी जगह पे तू खड़ा होता, फिर देख तेरा अंदाज क्या होता। कुरान का वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, अपने रुखसार फेरना नहीं बल्कि उसको अपने सीने से लगा लो। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, फरमाया जमीन पे आकड़ के नहीं चलना, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, आकड़ के नहीं चलना, आकड़ करने वालों से अल्लाह प्यार नहीं करता। उसके बाद फरमाया अखलाकियात का सबक, क्या फरमाया, वक़्सिद फी मश्यिका वग़दुद मिन सौतिक, फरमाया अगर तुमने चलना है ना, दौड़ के नहीं जाना, आराम आराम के साथ सुकून के साथ चलो। 2 मकाम है जब दौड़ा जाता है, सफा मरवा के दरमियान में दौड़ना जायज़, नमाज जुमा का टाइम हो जाए दौड़ के जा सकते हो। इसके अलावा कुरान का वक़्सिद फी मश्यिका वग़दुद मिन सौतिक, अगर बातें करनी है ना ऊंची आवाज मत निकालो, आहिस्ता सुकून के साथ बात करो, ताकि सामने बैठने वाला तुम्हारी आवाज सुनकर कहीं वो परेशान ना हो जाए कि ये मेरा सर खा रहा है। कुरान ने अखलाकियात का सबक दिया, वक़्सिद फी मश्यिका वग़दुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वात लसौत हमीर। तुम देखते नहीं इतनी ऊंची आवाज में तो गधा हिलता है ना। इंसान का काम नहीं है ऊंची आवाजों में बातें करना, इंसान का काम है जरा लहजे को नरम करके चले। तो ये वो अखलाकियात हैं जिसे हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को
पहले अकीदे के बारे में कहा, फिर अमल के बारे में कहा, फिर अखलाकियात के बारे में कहा। बस आपसे मेरी दरख्वास्त ये है, अल्लाह मरहूम की मगफरत फरमाए। आप अगर मेरे साथ ये अहद कर लें कि हम कम अज़ कम महीने में एक मरतबा अपने बेटों को सूरह लुक़मान हकीम का तर्जमा सादा सा पढ़ा दें, तर्जमा समझा दें, घर में बैठ कर उनको पढ़ा दें, सुना दें, जो भी घर में पढ़ा हुआ है तर्जमे वाला कुरान सुना दें, देखना इंशाअल्लाह घर के अंदर बच्चों की सोच भी बदलेगी।